हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशिफ्ट स्टार्टर्स 57 का प्रॉब्लम इवन स्प्लिट्स। As always, let's start by understanding the question. You are given a binary string s of length n. You can perform the following operation on it. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग दी गई है s जिसकी दो प्रॉपर्टीज दी गई है। एक तो ये बाइनरी है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स या तो 0 या तो 1 होंगे और इसकी लेंथ जो है वो n है। और हम नीचे एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि इस स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पिक एनी नॉन एम्प्टी इवन लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है ऑपरेशन में कि कोई भी एक इवन लेंथ की नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस सिलेक्ट करनी है ऑफ द स्ट्रिंग एस। अब इवन लेंथ हमें पता है, नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब लेंथ 2 4 6 8 so on होना चाहिए। सब सीक्वेंस का मतलब क्या है, इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस होने चाहिए, बट जस्ट दैट कि जब हम उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करें या तो फिर जब हम उनको कंसिडर करें तो हमें उनका ऑर्डर वही कंसिडर करना है। सो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 4 जो है वो एक सब सीक्वेंस है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सीक्वेंस एंड इनका ऑर्डर यही रखना है जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में है। Suppose the subsequence has length 2k, then move the first k characters to the beginning of s and the other k characters to the end of s without changing the order. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि सपोज ये जो हमने नॉन एम्प्टी इवन लेंथ सबसीक्वेंस सिलेक्ट की है, इसकी लेंथ 2k है। तो लेट से ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें से कुछ हमने 2k कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इन 2k कैरेक्टर्स में से अगर हम ऑर्डर चेंज किए बिना देखें तो पहले जो k कैरेक्टर्स है इस सब सीक्वेंस के, उनको सिलेक्ट करके हमें स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में डाल देना है, और इस सब सीक्वेंस के आखिरी जो k कैरेक्टर्स है उनको सिलेक्ट करके हमें स्ट्रिंग के एंड में डाल देना है। ठीक है, फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, वो काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग पे दिया गया है। हम एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 0 0 1 0। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये 1 ये 0 और ये 1, मतलब 1 0 1, ओके 4 लेंथ सिलेक्ट करनी है, राइट, इवन। तो ये मैं 1 0 1 0 4 लेंथ की सब सीक्वेंस सिलेक्ट करता हूँ। अब स्टार्टिंग का जो के लेंथ है, मतलब आधी लेंथ के सब सीक्वेंस एलिमेंट्स है, उनको स्टार्टिंग में शिफ्ट करना है ऑफ द स्ट्रिंग और इनको एंड ऑफ द स्ट्रिंग जाने देना है। तो ये 1 0 आ गए, मतलब इनको और इनको मैंने कंसिडर कर लिया। अब बाकी को एज इट इज प्रिंट कर दो, 0 1 0। ठीक है, 0 1 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 0 ये भी हो गया। ठीक है, अब और ये 1 ये भी हो गया। अब ये जो 1 0 बचा है उनको स्ट्रिंग के एंड में प्रिंट कर दो, तो ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो जाएगा आफ्टर वन ऑपरेशन। What is the lexicographically smallest string that can be obtained after performing this operation several possibly 0 times? ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि अगर हमें ये जो ऑपरेशन दिया गया है वो अगर हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर पाते हैं ऑन अवर गिवन स्ट्रिंग एस, तो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटी स्ट्रिंग हमें कौन सी मिल पाएगी। ठीक है, फिर नीचे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट की डेफिनेशन दी गई है। वी ऑल नो, अगर हम स्टार्टिंग से कंसिडर करें तो जो लेट सपोज दो स्ट्रिंग है ए और बी ऑफ लेंथ एन, तो 0 इंडेक्स से कंसिडर करें तो फर्स्ट इंडेक्स आई जहां पे ए आई इज नॉट इक्वल टू बी आई है। ठीक है, जहां पे दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, अनमैच है, वो जिसमें छोटा होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ए आई लेस देन बी आई है तो ए लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है, अगर ए आई ग्रेटर देन बी आई है तो बी आई लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में 2 लाइन दी गई है। फर्स्ट में स्ट्रिंग एस की लेंथ जो कि n है, और नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग एस कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो हमें प्रिंट करना है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी पॉसिबल होगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इस कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई है जो कि बाइनरी है, मतलब कि सारे कैरेक्टर्स 0 या 1 होंगे और इसकी लेंथ n है। ठीक है, इस पे हम एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है
कि सबसे पहले तो कोई भी एक इवन लेंथ की सब सीक्वेंस सिलेक्ट करो। ठीक है, सब सीक्वेंस क्या होता है हमने देख लिया, सबसेट ऑफ द सीक्वेंस, बट उनका ऑर्डर वही कंसिडर करना है। सेकेंड स्टेप में ये जो सिलेक्टेड सब सीक्वेंस है, सपोज उसकी लेंथ 2k है, तो फर्स्ट k कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में शिफ्ट करना है और रिमेनिंग k कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के एंड में शिफ्ट करना है। तो ऐसा करते करते हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी पॉसिबल होगी वो बताना है। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि हमें ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमाइज नहीं करना है, ना ही तो हमें ये बोला गया है कि ऑपरेशन को प्रिंट करो। ठीक है, हमें बेसिकली बोला गया है कि एट द एंड आफ्टर परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी मिल पाएगी। तो यहाँ पे दो चीज, पहले तो हम ये देखते हैं कि इन जनरल लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी पॉसिबल है फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मेरी स्ट्रिंग है 0110010, तो इसकी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वर्जन कौन सा होगा, मतलब कि उससे छोटा नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि सभी जीरोस को स्टार्टिंग में रख दो और सभी वंस को एंड में रख दो। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसा सोचे कि हमें जो ऑपरेशन दिया गया है, क्या हम उससे सबसे लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटी स्ट्रिंग जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर कर पाते हैं तो यही आंसर होगा, क्योंकि उससे कम तो हम, उससे छोटी लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग तो हम जनरेट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हमारा क्या आंसर होगा वो देखेंगे। अब एक बात समझो, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही हमें बोला गया है कि उसको मिनिमाइज करना है। तो हम ऐसा ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे जिसको हम ठीक से विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, और हमारा काम आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप में एक इवन लेंथ सबसीक्वेंस सिलेक्ट करनी है। सेकंड स्टेप में उस इवन लेंथ सबसीक्वेंस के फर्स्ट k कैरेक्टर, सपोज उसकी लेंथ 2k है, तो फर्स्ट k कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में पुश करना है और रिमेनिंग k कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के एंड में पुश करना है। तो इसको ऑब्जर्व करना सबसे ईजी कब होगा, जब हमारा k इक्वल टू 2 होगा। अब अगर मेरा k इक्वल टू 2 है और अगर मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनानी है, तो मैं जो वो सब स्ट्रिंग सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, वो कुछ ऐसी सिलेक्ट करूंगा कि उसमें पहला कैरेक्टर 0 होगा और दूसरा कैरेक्टर 1 होगा। इससे क्या होगा कि मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 1 है, ये मैंने दो लेंथ के सब सीक्वेंस सिलेक्ट की। तो इस 0 को मैं स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में पुश कर दूंगा और इस 1 को मैं स्ट्रिंग के एंड में पुश कर दूंगा। बेसिकली ऐसे स्टेप्स मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की तरफ पुश कर देंगे, जहाँ पे सारे 0 स्टार्टिंग में आ जाएंगे और सारे 1s एंड में आ जाएंगे। अब थोड़ा और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये करना कब पॉसिबल होगा, अगर आप पूरी स्ट्रिंग में फर्स्ट पोजीशन पे 0 ले आते हो किसी तरह से, या तो लास्ट पोजीशन पे 1 ले आते हो, तो आप लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट कर पाओगे, चाहे इनिशियली कुछ भी हो। मतलब क्या कि मैंने क्या बोला कि दो कंडीशंस हो तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम किसी तरह से इंडेक्स 0 पे 0 ले आए एक, या तो हम इंडेक्स n-1 पे एक 1 ले आए। इससे क्या होगा, मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने कुछ करके, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने एक 0 यहाँ पे ले आया। अब मैं क्या करूँगा, इस 0 के साथ अब जितने भी ऑपरेशन करूँगा, इस 0 के साथ एक 1 को पेयर बना के करूँगा। तो ये 0 तो यहीं पे रहेगा, मान लो एक 1 यहाँ पे है, तो इन दोनों का ऑपरेशन किया, ये तो यहीं पे रहेगा, ये स्ट्रिंग के एंड में पुश हो जाएगा। फिर एक 1 यहाँ पे है, तो इसको और इसको लेके एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो ये स्ट्रिंग के एंड में पुश हो जाएगा। फिर वापस अगले एक 1 को लूँगा, ठीक है, तो इसको और इसको पेयर बना के ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो ये स्ट्रिंग के एंड में पुश हो जाएगा। बेसिकली इस 0 को कांस्टेंट रखते हुए मैं सारे 1s को एक के बाद एक स्ट्रिंग के एंड में पुश कर दूंगा। नाउ अगर सारे 1s स्ट्रिंग के एंड में पुश हो गए, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 0s स्ट्रिंग के स्टार्टिंग हाफ में आ जाएंगे। ठीक है, एंड वी विल गेट द स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं किसी तरह से n-1 इंडेक्स पे एक 1 को ले आऊँ, इसका ऑपोजिट, अगर मैं किसी तरह से लास्ट पोजीशन पे एक 1 ले आया, तो अब इस 1 को कांस्टेंट रखते हुए मैं सभी ऑपरेशंस में इसके साथ एक 0 को पेयर करूंगा। फिर फर्स्ट स्टेप क्या है कि इवन लेंथ की सबसीक्वेंस सिलेक्ट करो, तो एक 0 और इस 1 को मैं सिलेक्ट करूंगा। सेकेंड स्टेप में आधी सबसीक्वेंस को स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में पुश करो, आधे को एंड में पुश करो, तो ये 1 तो यहीं पे रहेगा। अब रिमेनिंग जो 0 मैंने सिलेक्ट किया होगा, लेट सपोज यहाँ पे 0 है, तो वो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में पुश हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 0 है, तो वो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में पुश हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 0 है, तो वो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आ जाएगा।
बेसिकली मैं इस वन को कांस्टेंट रख के जितने भी जीरोज है स्ट्रिंग के उनको एक के बाद एक स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग में ला सकता हूँ। नाउ बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैं सारे जीरोज को स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग में लाऊंगा तो जितने भी वंस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे एट द एंड। अगेन मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस कब पॉसिबल है? अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये पॉसिबल है। मतलब कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और अगर सारे जीरोज या सारे वन नहीं है तो, क्योंकि सारे जीरोज और सारे वन है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक जो भी जीरो होगा स्ट्रिंग में उसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, फिर चाहे वो 0 हो या 1 हो, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये 0 और 1 जो भी एलिमेंट होगा वो एंड में आ जाएगा। तो मुझे ये कंडीशन मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर हमारे पास एक ही 0 है और वो एंड में है तो क्या करेंगे? सिंपल, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दो 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस 1 को स्टार्टिंग में डाल दो और इस 1 को एंड में डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1। अब 1 एंड में आ गया। अब अगेन मैं सभी जीरोस को स्टार्टिंग में पुश कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि या तो 0 को आगे पुश कर दो या तो 1 को आगे पुश कर दो। इन ओनली वन केस ये पॉसिबल नहीं होगा, जब हमारी स्ट्रिंग जो है इनपुट स्ट्रिंग वो 1 0 होगी। इस केस में मैं इस 0 को आगे नहीं ला सकता, इस 1 को पीछे नहीं ला सकता। इन ऑल दी अदर केसेस आई कैन कन्वर्ट माई स्ट्रिंग इनटू दिस or this and then into the lexicographically smallest by using any of the above two operations। तो अब नंबर ऑफ स्टेप्स तो बताने नहीं, तो हम आउटपुट कैसे प्रिंट करेंगे? अगर इनपुट स्ट्रिंग 1 0 है तो डायरेक्टली यही प्रिंट कर दो, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ भी है तो स्ट्रिंग को ट्रावर्स करो और नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो और नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो। अब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल है तो नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए आफ्टर रनिंग ऑफ फॉर लूप। स्टार्टिंग जितने भी जीरोस है उतने जीरोस प्रिंट कर दो, जितने भी वंस है उतने वंस प्रिंट कर दो। ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपको मिल गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n, क्योंकि एक ही फॉर लूप एक फॉर लूप मतलब 2-3 फॉर लूप यूज होंगे, बट बेसिकली फॉर लूप में हो जाएगा। और समीशन ऑफ n ओवरऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ दिया गया, तो ये गिवन रेट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों क्लियर है। ऑलमोस्ट इंप्लीमेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, कोड काफ़ी इजी है, मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। नाउ इफ यू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट विल डेफिनेटली हेल्प इन प्लेसमेंट्स। वन मोर थिंग विच कैन हेल्प यू अ लॉट इन प्लेसमेंट्स इज न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। The students who are previously enrolled at Newton School are already working at top companies of India। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है दैट यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक विच इज़ गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।